गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन था और लीला और लव अंततः फुसफुसाती झील पर पहुंच गए थे। झील जंगल के गहराई में छिपी हुई थी, एक ऐसा खजाना जिसे उनके माता पिता ने कई साल पहले खोजा था। कार से बाहर निकलते ही हवा में चीड़ और ताज़े पानी की खुशबू आ रही थी। लीला, जो दोनों में बड़ी थी, ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। ये अब तक का सबसे अच्छा गर्मी का मौसम होने वाला है, उसने कहा। लव, उसका छोटा भाई, उत्साह से सिर हिलाया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उनके माता पिता कार से सामान निकाल रहे थे, जबकि लीला और लव पानी के किनारे की ओर दौड़े। झील इतनी शांत थी कि ये कांच की तरह लग रही थी और आसपास के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे एक दूसरे को राज बता रहे हों। तुम्हें क्या लगता है कि इसे फुसफुसाती झील क्यों कहा जाता है? लव ने पूछा, जब वो एक पत्थर को पानी पर उछाल रहा था। मुझे नहीं पता, लीला ने जवाब दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसका पता लगा लेंगे। अगली सुबह लीला और लव ने उस पुराने कुटीर का पता लगाया जहां उनका परिवार ठहरा हुआ था। धूल भरी अटारी में उन्हें एक लकड़ी का संदूक मिला जिसमें अजीब चीजें भरी हुई थीं। एक जंग लगी कंपास, एक दूरबीन और एक नक्शा। नक्शा पुराना और सिकुड़ा हुआ था, जिस पर झील और आसपास के जंगल का धुंधला सा चित्र बना हुआ था। एक कोने में पेड़ों के एक समूह के पास एक बड़ा लाल एक्स बना हुआ था। ये देखो, लव ने उत्साह से कहा, नक्शा हाथ में लेकर। क्या तुम्हें लगता है कि ये खजाने का नक्शा है? लीला ने इसे ध्यान से देखा। शायद, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी इसे फॉलो करना मजेदार होगा। उन्होंने नाश्ते के बाद अपना रोमांच शुरू करने का फैसला किया। स्नैक्स, पानी और नक्शे से भरे बैग के साथ वे जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता शुरू में आसान था, लेकिन जल्द ही ये झाड़ियों और गिरे हुए पेड़ों से भर गया। लीला आगे आगे चल रही थी, एक लाठी से झाड़ियों को हटाते हुए। लव उसके पीछे चल रहा था, नक्शे को मजबूती से पकड़े हुए। क्या तुम्हें लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं? लव ने चिंतित होकर पूछा, ऊंचे पेड़ों की ओर देखते हुए। हम नक्शे का पालन कर रहे हैं, लीला ने आत्मविश्वास से कहा। देखो, रास्ता यहाँ मुड़ता है, बिल्कुल नक्शे के जैसे। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे जाते गए, हवा ठंडी होती गई और पक्षियों की आवाज और पत्तियों की सरसराहट ने माहौल को भर दिया। ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरी दुनिया में हैं, झील और कुटीर से बहुत दूर। कई घंटों के बाद रास्ता उन्हें एक पथरीली पहाड़ी पर ले गया। लीला ने कुछ अजीब सा देखा, आईवी की एक झाड़ी जो कुछ छुपा रही थी। उसने लताओं को हटाया और सांस रोक ली। लव, देखो, एक गुफा। गुफा छोटी और अंधेरी थी, लेकिन अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। लव ने संकोच किया। क्या तुम्हें लगता है कि ये सुरक्षित है? ये जानने का केवल एक ही तरीका है, लीला ने कहा, अपने बैग से एक टॉर्च निकालते हुए। वे अंदर गए और टॉर्च की रोशनी ने दीवारों पर लगे काई और अजीब नक्काशी को उजागर किया। जैसे जैसे वे गुफा में गहरे जाते गए, लीला और लव ने कुछ अद्भुत देखा। दीवारों पर चमकते पत्थर लगे हुए थे। पत्थर एक नरम नीली रोशनी छोड़ रहे थे, जिससे गुफा का माहौल जादुई लग रहा था। वाह, लव ने फुसफुसाते हुए कहा, एक पत्थर को छूते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि ये असली हैं? मुझे नहीं पता, लीला ने जवाब दिया, लेकिन ये अद्भुत हैं। वे चमकते पत्थरों का पीछा करते हुए गुफा में और गहरे चले गए, ये सोचते हुए कि ये उन्हें कहाँ ले जाएंगे। गुफा एक विशाल गुफा में खुल गई और लीला और लव हैरान रह गए। गुफा के बीच में एक भूमिगत झील थी, जिसकी सतह कांच की तरह चिकनी थी। चमकते पत्थर पानी में परावर्तित हो रहे थे, जिससे एक चमकदार और अवास्तविक दृश्य बन रहा था। यह अद्भुत है, लीला ने कहा, उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि नक्शा हमें यहाँ लेकर आया है? लव ने पूछा। शायद, लीला ने जवाब दिया, लेकिन किसी ने इस जगह को एक्स से क्यों चिन्हित किया होगा? गुफा का पता लगाते हुए उन्होंने झील पर कुछ देखा, एक पुरानी नाव। ऐसा लग रहा था कि ये वहां सालों से थी, लेकिन ये अभी भी सही थी। क्या हम इसमें चढ़ें? लव ने पूछा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। लीला ने संकोच किया, मुझे नहीं पता, शायद ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन जिज्ञासा ने उन पर हावी हो लिया और वे सावधानी से नाव में चढ़ गए। नाव के अंदर चप्पू रखे हुए थे और एक लालटेन नाव के आगे लटक रही थी। लीला ने लालटेन जलाई और उसकी गर्म रोशनी पत्थरों की नीली चमक के साथ मिल गई। वे झील के पार नाव चलाते हुए गए, लालटेन की रोशनी पानी पर नाच रही थी। झील के बीच में एक छोटा सा टापू था, जिसके बीच में एक पेड़ उग रहा था। पेड़ के नीचे एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने अटारी में पाया था। ये खजाना होना चाहिए, लव ने उत्साह से चिल्लाया। उन्होंने नाव को टापू पर खींचा और संदूक खोला। अंदर उन्हें पुराने सिक्कों का एक संग्रह, एक डायरी और एक पत्ते के आकार की लॉकेट मिली। लीला ने डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटे। इसमें फुसफुसाती झील और गुफा के इतिहास के बारे में नोट्स और चित्र भरे हुए थे। आखिरी वाक्य ने उसका ध्यान खींचा, जो कोई भी इसे पाए, खजाना तुम्हारा है।
लेकिन याद रखो, असली खजाना रोमांच और यादें हैं जो तुम रास्ते में बनाते हो। लीला मुस्कुराई। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए यहाँ छोड़ा गया था, या किसी के लिए भी जो नक्शे का पालन करने के लिए काफी बहादुर था। वे गुफा के प्रवेश द्वार पर वापस नाव चलाते हुए आए और जंगल के रास्ते झील की ओर लौटे। जब वे कुटीर पर पहुंचे तो सूरज उग रहा था और पानी पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। उनके माता पिता चिंतित होकर उनका इंतजार कर रहे थे। तुम लोग कहाँ थे? उनकी माँ ने पूछा। लीला और लव ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। हमें खजाना मिल गया, लीला ने कहा लॉकेट उठाते हुए। लेकिन उस शाम झील के किनारे बैठकर सूरज डूबते हुए देखते हुए उन्हें पता चला कि असली खजाना रोमांच ही था।